ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। अच्छा यही है कि तेहरान जल्द कोई कदम उठाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। डोनाल्ड ट्रंप की फिर सोशल मीडिया पर धमकी, प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमरीकी वजीर खारजा का फिर एतराफ़, कहा पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकें तो मुआहदे की तरफ बढ़ सकते हैं। किसी भी नई जारियत का नतीजा अमरीका के लिए पहले से ज़्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सीनियर तर्जुमान जनरल शिकारची की जवाबी वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती बोले ट्रंप की धमकियाँ स्ट्रेटेजिक जाल हैं। पासदारान इनकलाब का भी सख्त रद्दअमल, कहा अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इक़दाम उठाना चाहता है। फरीक़ैन को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का मिशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम तरीन दौरा ईरान, सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरुम्मीद। संडे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा मुश्किल हालात के बावजूद जिम्मेदार और मौसर सिफारत किरदारी का किरदार अदा किया। पायदार अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। और कराची के इलाके सुपर हाईवे पर गडाप टाउन के करीब तेज़ रफ्तार डंपर पुलिस वैन पर चढ़ गया। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जान बहक। तेज़ रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची जा रहा था। अफजूदा यूरेनियम हवाले की जाए, जंग के नुकसानात का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अमरीका ने ईरान को नई शराइत बता दी। वाज़ेह किया कि अमरीका चाहता है कि सिर्फ एक जौहरी तनसीब फ़ाल रहे, तमाम महाजों पर जंगबंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका और इसराइल की जंग की ख्वाहिश ने सिफारती अमल सैबोटाज किया। अमरीका ने खुद खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करके इल्ज़ाम तेहरान पर लगा दिया। मुत्तहदा अरब इमारात पर एक बार फिर ड्रोन हमला। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी सरहद से 3 ड्रोन दाखिल हुए, 2 को दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। तीसरा ड्रोन अल-जफरा में पावर जनरेटर से टकराया। ड्रोन कहाँ से दागे गए, तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब का भी 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने वाज़ेह किया कि किसी भी हमले का मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। भारत भूल कर भी कोई गलती ना करे, पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ISPR का करारा जवाब। नई दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत करार। कहा पाकिस्तान का वजूद और जुग्राफिया अटल हकीकत है। एटमी मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जुनून की इंतहा है। ऐसा खात्मा यकीनन 2 तरफा होगा। वाज़ेह किया कि भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज सिर्फ जुग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेंगे। 8 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद भारतीय क़यादत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सकी। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माहिदुल हज्जा का चांद नजर आ गया है। ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल अजहा बुध 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया और खलीजी ममालिक में भी चांद नजर आने का ऐलान। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। कोकेन क्वीन की कत्ल केस में आज अदालत पेशी। मुलजिमा पिंकी कराची के बगदादी थाने के लॉकअप में कैद। पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी बढ़ाने के दावे कागजों तक महदूद। अमला मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद। स्नाइपर्स की तैनाती का दावा भी गलत निकला। पिंकी से मुनशियात के खरीदारों और सहूलतकारों तक पहुंचने की कोशिशें। कोकेन क्वीन के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। समा ने मुलजिमा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। अनमोल ने 17 अप्रैल 2018 को पासपोर्ट और 6 दिसंबर 2016 को शनाख्ती कार्ड कराची से हासिल किया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। मुलजिमा के शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मिल गई। वजीराबाद का पता दर्ज। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का, काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम
बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है पूरे सूबे से मुनशियात की लानत खत्म की जाए। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT का दौरा काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 23 मई को शारा भुट्टो के इफ्तिताह का भी ऐलान। जोड़े की पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में जुल्म पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दर्जनों मुसल्लावर हमलावरों के दावे की वीडियो सामने आ गई। पुलिस मोबाइल भी वाजे। आग लगाने वाले मुलजिमान वीडियोस भी बनाते रहे। मुतासरीन के मुताबिक सरदार 400-500 लोगों के साथ आया और घर जला दिए। सारी जमा पूंजी राख हो गई। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लड़के के वालिद ने कहा बेटे ने कोर्ट में शादी की, गांव वालों का क्या कसूर था। वडेरे नहीं चाहते यहाँ लोग आगे बढ़ें, इसलिए स्कूल भी जला दिया गया। लड़की के वालिद ने आग लगाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नौब्याहता जोड़े की अदालत और आला हुकाम से तहफ्फुज की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में शानदार इस्तकबाल। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। नवाज शरीफ का सलाम पहुंचाया। मेज़बान सदर की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब ने अज़रबैजान के बाबा कौम हैदर अलीयेव के मकबरे पर फूल चढ़ाए। यादगार कूचा शोहदा पर भी हाजिरी दी। मरियम नवाज की वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी शेड्यूल। FPR शोबा तवानाई में महंगाई का जिम्मेदार। गुज़श्ता 3 साल के दौरान बिजली के बिल्स में सार्फिन से 1906 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। दस्तावेजात के मुताबिक बिल्स में 6 किस्म के टैक्स की वसूली जारी। टैक्स चोरी रोकने में नाकामी के बाद FPR के IMF से नए वादे। सनती पैदावार की निगरानी का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजिर 2 स्कीम की नाकामी के बाद नई फिक्स स्कीम लाने पर गौर। एक बार फिर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। बैल हों या बकरे, अलग ही नखरे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। रश बढ़ने लगा। शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान और बादल की धूम। बादल की कीमत 2 करोड़, सुल्तान के 3 करोड़ तलब। सिलहट टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मैच का आज तीसरा रोज। बांग्लादेश 110 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 156 रन की बर्तरी हासिल। दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। पूरी टीम 232 रन पर ढेर। बाबर आजम 68 रन के साथ नुमाया रहे। साजिद खान के 4 छक्के 38 रन बनाए। नाहिद राना और तैजुल इस्लाम के 3-3 शिकार। और तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। कैटलोनिया मोटो GP में ड्रामाई दिन। स्पेन के एलेक्स मार्केज खौफनाक हादसे का शिकार। दीगर कई राइडर्स भी स्लिप हो गए। इटली के फैबियो ने रेस जीत ली।